स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीतीश जोन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे आप सभी को रेप्लिका सीरीज स्टार्ट कराई गई थी, जिसमें हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए और आज हम तीसरे चैप्टर भारत से हम क्या सीखे की ओर देखेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो यह जो मिला था वह वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसे मिला था? वॉरेन हेस्टिंग्स को। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न कहता है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जर्मनी भाषा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न कहता है हमारे पास, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? इसका जो तुलनात्मक व्याख्यान जो दिए थे वह मैक्स मुलर साहब ने दिए थे। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कहता है, कथ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो यह जो किए थे वह जर्मनी भाषा में किए थे। किस भाषा में किए थे? जर्मनी भाषा में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कहता है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो वो जो किए थे वह संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कहता है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? जो मैक्स मुलर की मृत्यु जो हुई थी वह 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कहता है हमारे पास, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों का जो धर्म है वह जरथ्रुस है। क्या है? जरथ्रुस। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न कहता है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो वह पुरातत्व से है। किससे है? पुरातत्व से है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कहता है, 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? तो वह जो मिला था वह वाराणसी उत्तर प्रदेश में मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। किसे मिला था? तो वह वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था। अब हम चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कहता है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी, तो वह किसे की थी? मैक्स मुलर को की थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में अवस्थित है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कहता है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध जो है वह विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान से। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न कहता है, दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो दारिश जो है वह प्राचीन सोने के सिक्के हैं। क्या है? प्राचीन सोने के सिक्के। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न कहता है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो वह 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823। अब हम चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कहता है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध जो है वह यूनान देश से है। किस देश से है? यूनान देश से। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कहता है, भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखें, यह जो भाषण दिया गया था वह मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कहता है, शहनामा का रचनाकाल है
शाहनामा का जो रचना काल है वह 10वीं से 11वीं सदी है, 10वीं से 11वीं सदी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कहता है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस भाषा में मिलता है? तो वह मिलता है इग्निस में। किस में? इग्निस में। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कहता है हकर्स थे। तो हकर्स क्या थे? वह वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? वनस्पति विज्ञानी। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कहता है सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो वो कब किए थे? 1783 ईस्वी को किए थे। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कहता है मुंडा किस देश की प्रजाति है? मुंडा जो है वह भारत देश की प्रजाति है। किस देश की प्रजाति है? भारत देश की प्रजाति। अब हम चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न कहता है भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वह जो हुआ है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए हुआ है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कहता है भारत कहाँ बसता है? तो भारत जो बसता है वह गांव में बसता है। कहाँ बसता है? गांव में बसता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कहता है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वह डेसाउ जर्मनी में हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और 26वां प्रश्न कहता है वारेन हेस्टिंगस था। वारेन हेस्टिंगस कौन था? वो भारत के गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत के गवर्नर जनरल। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न कहता है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का जो नाम था वह विलहेल्म मुलर था। क्या था? विलहेल्म मुलर। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न कहता है प्रत्न मानव का अर्थ है। प्रत्न मानव का जो अर्थ है वो है प्राचीन मानव। क्या है? प्राचीन मानव। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न कहता है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो वह मिला था वारेन हेस्टिंगस को। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंगस को। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। 30वां प्रश्न कहता है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो वह किसके? नीति कथा के। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं की है नीतीश जोन चैनल को, जाके जल्दी से नीतीश जोन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें PDF प्रोवाइड कराई जाती है आपकी क्लास नोट्स की। धन्यवाद।